एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। चलिए स्टूडेंट, आज हम लोग जो है आज के इस वीडियो में जानेंगे केवीएस और एनवीएस के नोटिफिकेशन के बारे में, जो कि ये 13 नवंबर को जो है ये नोटिफिकेशन आई है। और इसमें हम जानेंगे कि टीचिंग और नॉन टीचिंग पदों के बारे में, और किन पदों के लिए कितनी जो है सीटें सुनिश्चित की गई है, इनके लिए क्या क्वालिफिकेशन है और क्या एज लिमिट है। ये सारी चीज़ें हम लोग आज इस वीडियो में जानेंगे। साथ ही हम अप्लाई का डेट और अप्लाई का लास्ट डेट के बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए हम जो है आगे जो है आपको स्क्रीन पर दिखाते हैं। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि केंद्रीय विद्यालय और जो नवोदय विद्यालय समिति है, ये जो है एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है बिहार गवर्नमेंट का। और साथ ही हम यहाँ स्टूडेंट ये भी जानेंगे कि ये जो आपका मतलब कि टीचिंग और नॉन टीचिंग का जो ये पोस्ट है, ये बहुत मतलब कि दिन के बाद ये जो है वैकेंसी आई है। और इसमें हम जो आज चर्चा करने वाले हैं, अलग अलग जो है पोस्ट के लिए अलग अलग सीट जो है रखा जो गया है, इसके बारे में जरा हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहली बात, जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि सबसे पहले हम आपको बता दें कि यहाँ पर जो डिटेल्स ऑफ पोस्ट वाइज एंड कैटेगरी वाइज ब्रेकअप ऑफ नंबर ऑफ टेंटेटिव वैकेंसीज, ठीक है। यानी कि आप पोस्ट वाइज और कैटेगरी वाइज जो है वैकेंसीज देखेंगे कि कितनी वैकेंसीज है, ठीक है। और ये यहाँ एक बात और नोट कर लेंगे, जैसा कि यहाँ है वैकेंसीज आर टेंटेटिव एंड में इंक्रीज और डिक्रीज, यानी कि ये टेंटेटिव है। इन वैकेंसी के अंतर्गत जो है पोस्ट को बढ़ाई और घटाई भी जा सकती है, ठीक है। यानी कि सिचुएशन को देखते हुए, नंबर ऑफ स्टूडेंट और ऑर्गेनाइजेशन को देखते हुए ये सीट बढ़ाई और घटाई भी जा सकती है, इसलिए इसको टेंटेटिव कहा गया है, ठीक है। चलिए, तो अब हम यहाँ पर ये जानेंगे कि जैसे कि देख रहे हैं कि ए नंबर में असिस्टेंट कमिश्नर की जो है वैकेंसी है। और असिस्टेंट कमिश्नर की वैकेंसी में जो है अगर देखा जाए तो ये क्या है कि जनरल के लिए आप देख रहे हैं कि 5 सीट है, और ईडब्ल्यूएस के लिए कोई सीट नहीं सुनिश्चित है इसमें। और ओबीसी एनसीएल के लिए 2 सीटें हैं, एससी के लिए 1, एसटी के लिए नहीं है। टोटल यानी कि 8 सीटों पर जो है केवीएस के द्वारा जो है असिस्टेंट कमिश्नर की जो है वैकेंसी आई है, ठीक है। चलिए और बात देखते हैं। साथ ही यहाँ एलडी है, जिसमें कि वीआई, एचआई और अदर्स, ये सारी जो है सीटें हैं, जिसमें कि वीआई के लिए कोई सीट नहीं है, एचआई के लिए भी नहीं है, और यानी कि टोटल खाली एलडी के लिए 1 सीट जो है रखा गया है, ठीक है। तो इस तरह से टोटल 8 सीटें जो है कमिश्नर असिस्टेंट कमिश्नर के लिए जो है सुनिश्चित किया गया है केवीएस के द्वारा, ठीक है। अब हम यहाँ बढ़ते हैं, एनवीएस ने कितनी सीटों पर जो है असिस्टेंट कमिश्नर की जो है बहाली करने वाला है। देखिए, तो यहाँ पर टोटल अगर देखा जाए तो 9 सीटों के लिए, तो 9 सीट आप देख रहे हैं कैटेगरी वाइज जो है ये स्क्रीन पर आपको दिखा रहा है, ठीक है। चलिए, अब यहाँ तो ये असिस्टेंट कमिश्नर जो है कि जो है हम वैकेंसी देख लिए कि कितने सीटों पर है। अब हम आगे जो चर्चा करने जा रहे हैं वो है प्रिंसिपल का, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल का जो वैकेंसी है स्टूडेंट, यहाँ आप ये भी देख रहे हैं कि प्रिंसिपल की जो है वो कितने सीटों पर जो है वैकेंसी आई है। जैसे कि यहाँ अलग अलग डिपार्टमेंट में, जैसे केवीएस और एनवीएस दोनों आप देख रहे हैं। और अगर देखा जाए तो टोटल केवीएस में जो है 134 यानी कि 134 सीटों पर ये वैकेंसी जो है आई है और प्रिंसिपल पोस्ट के लिए। और एनवीएस जो है 93 यानी 93 पदों पर जो है ये क्या है वैकेंसी है, ठीक है। तो और ये जो 134 है, आप यहाँ भी देख रहे हैं कि कैटेगरी वाइज जो है अलग अलग इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है सीटों को, ठीक है। और एनवीएस में भी वही हम स्थितियाँ देख रहे हैं कि अलग अलग कैटेगरी के लिए जो है 93 सीट्स को क्या किया गया है, डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। चलिए, अब हम यहाँ आते हैं प्रिंसिपल के बाद वाइस प्रिंसिपल के पोस्ट की ओर, ठीक है। तो केवीएस के द्वारा वाइस प्रिंसिपल की जो है वैकेंसी आई है, एनवीएस के द्वारा वाइस प्रिंसिपल की जो है वैकेंसी नहीं है, ठीक है। जिसमें कि आप देख रहे हैं कि टोटल अगर वाइस प्रिंसिपल की जो सीट है केवीएस में वो है 58, यानी कि 58
सीटों के लिए जो है ये वैकेंसी जो है वाइस प्रिंसिपल की केवीएस में आई है और इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और ये कैटेगरी वाइज है, जिसमें कि आप देख रहे हैं कि जनरल कैटेगरी से जो है 31 सीट है, ओबीसी एनसीएल के लिए 15 सीट है, उसके बाद एससी 8, एसटी 4, ठीक है, उसके बाद एलडी के लिए कुछ नहीं है, बीआई के लिए 1 सीट है, एचआई के लिए 3 सीट है और अदर्स 3 सीट है। ठीक है, तो इस तरह से आप वाइस प्रिंसिपल के भी पोस्ट को देख लिए होंगे। ठीक है, तो आप सभी यहाँ यही देखना है कि भाई प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल या असिस्टेंट कमिश्नर के लिए ये जो सीटें थी, और आपको यह भी तय करना है कि आपका क्वालिफिकेशन क्या होगा, इसके बारे में हम आगे अभी डिस्कस करेंगे। उसके बाद एज लिमिट क्या होगा, ये भी हम लोग डिस्कस आगे करेंगे। चलिए अब हम आते हैं टीचर की वैकेंसी। तो टीचिंग में जैसे कि जो टीचिंग पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो सबसे पहली बात की पीजीटी टीचर के लिए। तो पीजीटी टीचर के लिए जैसे कि आप देख रहे हैं कि अलग अलग जो है सब्जेक्ट के लिए जो है क्या है, अलग अलग सीटें जो है कैटेगरी वाइज जो है डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, यानी कि टोटल पीजीटी की जो सीट है वो 600 क्या कहते हैं, टोटल जो सीट दिया गया है वो 1465 है, यानी कि 1465 जो है पोस्ट है पीजीटी के लिए। ठीक है, और जिसमें कि हिंदी सब्जेक्ट के लिए जो एलिजिबल हैं, इंग्लिश के लिए और फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस और बायोटेक्नोलॉजी। तो इन सारे सब्जेक्ट से जो भी स्टूडेंट पोस्ट ग्रेजुएट हैं, यानी मास्टर डिग्री प्राप्त किए हैं और साथ ही बीएड हैं, वो क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर यानी कि टोटल पीजीटी का पोस्ट हम कितना देख रहे हैं, 1465 जो है पोस्ट देख रहे हैं। चलिए अब आते हैं अगले जो है एमबीएस में। ये तो केवीएस की जो है वैकेंसी थी 1465 पोस्ट के लिए जो है केवीएस ने जो है ये वैकेंसी निकाली है। ठीक है, अब एमबीएस कितने सीटों पर जो है अलग अलग सब्जेक्ट के लिए वैकेंसी दी है, इनके बारे में थोड़ा हम लोग देख लें। तो यहाँ अगर एमबीएस की बात की जाए तो एमबीएस ने टोटल अगर सीट जो सुनिश्चित किया है अलग अलग सब्जेक्ट के लिए, तो देख रहे हैं कि हिंदी के लिए 127 जो है पोस्ट हैं, उसके बाद आपका इंग्लिश जो है 146 है, उसके बाद फिजिक्स 186 है, केमिस्ट्री 121 पोस्ट है, मैथमेटिक्स 167 है, बायोलॉजी जो है 161, उसके बाद हिस्ट्री 110 सीट है और ज्योग्राफी जो है 106 सीट है। तो ये मतलब कि अलग अलग जो है क्या है सब्जेक्ट से रिलेटेड क्या है वैकेंसीज हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर भी जो है आप यानी एमबीएस के लिए भी जो है आप पीजीटी टीचर बनने के लिए अप्लाई कर सकते हैं अपनी कैटेगरी को ध्यान में रख करके, क्योंकि यहाँ पर कैटेगरी जो है एक फैक्टर होता है, आपको कैटेगरी के अकॉर्डिंग ही क्या किया जाता है, सेलेक्ट किया जाता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे स्टूडेंट देखेंगे जो कि आगे जो है और भी है इसका, जैसे कि इकोनॉमिक्स है एमबीएस में, इकोनॉमिक सब्जेक्ट के लिए भी है पीजीटी में, कॉमर्स जिनका है और जिस बच्चे ने कंप्यूटर साइंस किया है और उसके बाद फिजिकल एजुकेशन से जिन्होंने मास्टर डिग्री लिया है, चाहे वो मेल हो या फिर फीमेल हो फिजिकल एजुकेशन से, तो वो भी जो है क्या कर सकते हैं, इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि टोटल अगर सारी सब्जेक्ट से मिला करके अगर सीट देखा जाए तो 1513 सीट जो है एमबीएस ने पीजीटी के लिए जो है मतलब कि दिया है। ठीक है, यानी कि 1513 जो है आपका हो गया एमबीएस में, उसके बाद 1468 था आपका केवीएस में। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या देख रहे हैं कि ये पीजीटी क्या है, अगर जोड़ा जाए तो 1568 और 1513 अगर पोस्ट को जोड़ा जाए तो देख रहे हैं तो कितना हो जाता है, 11, उसके बाद 8, उसके बाद यहाँ 9 और 2, यानी 2981 वैकेंसी जो है आपको
केवीएस और एनवीएस से पीजीटी पोस्ट के लिए जो है सुनिश्चित किया गया है। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ स्टूडेंट नेक्स्ट जो देखेंगे कि एनवीएस में जो है देख रहे हैं कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर पीजीटी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज इन मतलब कि एनवीएस। तो यहाँ पर और भी सब्जेक्ट है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि जो असमीज सब्जेक्ट से गारो, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बंगला, मणिपुरी, तो इनके लिए भी जो है क्या है, यानी ये सारे लैंग्वेज से रिलेटेड जो है, यानी कि अलग अलग स्टेट के अलग अलग लैंग्वेज जो होते हैं, तो उस लैंग्वेज को समझने के लिए, क्योंकि ये सेंट्रल लेवल पर स्कूल होता है, तो इसलिए इन सारे जो है लैंग्वेज के टीचर को एनवीएस के द्वारा जो है लिया जाएगा। और ये सब जिस स्टूडेंट ने इन सारे लैंग्वेज में पोस्ट ग्रेजुएट किया है, मास्टर डिग्री किया है, वो क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं टीजीटी की बारी। ठीक है, टीजीटी यानी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, जो कि 9th और 10th के टीचर के लिए क्या होता है, कहा जाता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जैसे कि हिंदी सब्जेक्ट, इंग्लिश, संस्कृत, सोशल स्टडीज, मैथमेटिक्स, साइंस, फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन, आर्ट एजुकेशन, वर्क एक्सपीरियंस, स्पेशल एजुकेटर्स। ठीक है, तो इन सारे सब्जेक्ट्स के लिए जो है ये कैटेगरी वाइज जो है अलग अलग पोस्ट को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। ठीक है, तो टोटल अगर देखा जाए स्टूडेंट, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 2794 सीट्स जो है वो क्या है, केवीएस के द्वारा टीजीटी पोस्ट के लिए क्या किया गया है, दिया गया है। यानी कि 2794 जो है पोस्ट पर आप क्या कर सकते हैं, केवीएस यानी केंद्रीय विद्यालय संगठन में अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि आप टीचर बन सकते हैं इस संस्थान में। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये नॉन टीचिंग पोस्ट है लाइब्रेरियन की, और लाइब्रेरियन के पोस्ट में हम देख रहे हैं कि इसमें लाइब्रेरियन की जो सीटें हैं वो क्या है, दिया गया है, जिसमें कि सबसे पहला जैसे कि लाइब्रेरियन में देख रहे हैं कि जो टोटल सीटें हैं 147 सीटें हैं, 147 सीटें हैं। ठीक है, तो जो लाइब्रेरियन यानी कि ग्लिस वगैरह किए हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, चलिए अब हम लोग यहाँ देखते हैं एनवीएस ने टीजीटी के लिए कितनी सीटें, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के लिए 9th 10th टीचर बनने के लिए कितनी सीटों को जो है के लिए नोटिफिकेशन निकाला है, ये भी हम देखते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि अलग अलग सब्जेक्ट के लिए एनवीएस से ये टीजीटी यानी कि ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर की जो है नोटिफिकेशन आई है, जिसमें कि हिंदी, इंग्लिश, सोशल स्टडीज, मैथमेटिक्स, साइंस, टीजीटी यानी फिजिकल एजुकेशन में मेल ही सिर्फ इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद टीजीटी फिजिकल एजुकेशन फीमेल भी है। ठीक है, यानी कि जिस तरह आपने केवीएस में देखा है कि मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, तो इसमें उसमें एक साथ जो है स्लेश देके था, इसमें अलग अलग जो है क्या है ये दिखाया गया है, यानी कि सीरियल नंबर में भी अलग अलग दिया गया है। तो मेल और फीमेल दोनों जो है अप्लाई कर सकते हैं। सीटों की संख्या जो है, और साथ ही टीजीटी जो आर्ट यानी कि फाइन आर्ट्स वगैरह किए हैं, तो उससे भी आप जो है टीजीटी के टीचर बन सकते हैं। तो टोटल अगर देखा जाए तो ये सब्जेक्ट जो है अलग अलग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो है यहाँ आपका बताया गया है। और भी यहाँ है जिसने कंप्यूटर साइंस से जो है ग्रेजुएशन किए हुए हैं, उसके बाद म्यूजिक से जो किए हैं, संगीत से, उसके बाद लाइब्रेरी और स्पेशल एजुकेटर जो हैं उनके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो टोटल जो है 2978 जो है सीटों पर क्या हो रही है, एनवीएस के द्वारा टीजीटी की जो है वैकेंसी है। ठीक है, आप इतने सीटों पर अप्लाई कर सकते हैं। चलिए, जिस तरह आपने केवीएस में देखा कि लैंग्वेज टीचर के लिए जो है नोटिफिकेशन आई है, वैकेंसीज आई है, तो अब उसी तरह एनवीएस ने भी क्या किया है, लैंग्वेज से रिलेटेड जो है टीचर को जो है इन्होंने
मतलब कि इनकी वैकेंसी है, जिसमें कि आप देख रहे हैं असमीज, बोडो, गारो, गुजराती, कन्नड़ा, खासी, मलयालम, मराठी, मिजो, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बंगला, मणिपुरी। तो टोटल जो है कैटेगरी वाइज जो है ये सीटें हैं। और देखा जाए तो अगर इसमें तो 443 यानी कि 443 सीटों पर जो है ये लैंग्वेज पर क्या है टीजीटी की वैकेंसियां हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ आगे बढ़ेंगे हम लोग, जिसमें कि पीआरटी टीचर की ये जो है बातें हैं। पीआरटी टीचर यानी कि जो कि प्राइमरी टीचर्स होते हैं, तो केवीएस ने प्राइमरी टीचर के लिए जो है कौन कौन से पोस्ट को जो है दिया है, जिसमें कि स्पेशल एजुकेटर यानी कि पीआरटी। ठीक है, पीआरटी, उसके बाद पीआरटी आपका जैसे कि नॉर्मल 1 to 5 मतलब कि नॉर्मल क्लासेस के लिए, नॉर्मल बच्चों को पढ़ाने के लिए। ठीक है, और बाद में आपका पीआरटी म्यूजिक। ठीक है, तो इसमें आप देखा जाए तो टोटल जो है कैटेगरी वाइज अगर सीट को देखा जाए तो 3365 सीट्स हैं। ठीक है, यानी कि 3365 सीट जो है पीआरटी के लिए दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर हम ये आगे बढ़ेंगे, बाकी हम इसमें जो है आगे नॉन टीचिंग में जो है केवीएस के द्वारा जो दिया गया है, जिसमें कि एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का है, उसके बाद फाइनेंस ऑफिसर का है, असिस्टेंट इंजीनियर का है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का है, जूनियर ट्रांसलेटर का है, सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट का है, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट का है, और स्टेनो ग्रेड 1 और स्टेनो ग्रेड 2। ठीक है, तो ये भी जो है वैकेंसी है अलग अलग पोस्ट के लिए। ठीक है, तो यहाँ हम केवीएस में जो है ये भी देख रहे हैं कि अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग जो है मतलब कि नंबर ऑफ सीट्स हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर एनपीएस के लिए देख लेंगे कि स्टूडेंट नॉन टीचिंग पोस्ट में जैसे कि जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट हेडक्वार्टर और आरओ कैडर के लिए, उसके बाद जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट और जेएनबी कैडर के लिए, लैब अटेंडेंट के लिए और मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए। यहाँ भी देख रहे हैं कि कैटेगरी वाइज जो है अलग अलग सीटें जो है क्या है नॉन टीचिंग पोस्ट जो कि एनपीएस के द्वारा जो है नोटिफिकेशन दिया गया है। ये सारी बातें आप जब देख रहे हैं तो अब आपके मन में एक सवाल होता होगा कि ये अलग अलग जो पोस्ट हैं अलग अलग जो है सीटों के लिए दिया गया है। ठीक है, तो वीडियो थोड़ी सी लंबी जो है हो जाएगी, इसलिए हम यहाँ बेसिकली जो टीचर की जो है और टीचर में जैसे कि पीजीटी और टीजीटी टीचर के लिए आप इतना जानिए कि जो पीजीटी है के टीचर बनना चाहते हैं, चाहे वो केवीएस में हो या एमबीएस में हो, उनका मास्टर डिग्री और जो है बैचलर डिग्री होना चाहिए। और साथ ही जो टीजीटी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो उनका बैचलर डिग्री यानी कि बीए, बीएससी या बीकॉम कोई भी स्ट्रीम से आपने जो है ग्रेजुएट किया हो, और साथ ही आपका बीएड होना चाहिए यानी कि बैचलर इन एजुकेशन होना चाहिए। ठीक है, और साथ ही अगर जो पीआरटी के टीचर बनना चाहते हैं तो उनका जो है 1 to 5 की वैकेंसी के लिए जो है आपको जो है क्या करना है कि आपको जैसे कि डीएलएड होना चाहिए, साथ ही आप जो है +2 जो है पास होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपने देख लिया कि कौन सी वैकेंसी के लिए हमारी जो है क्वालिफिकेशन क्या होगी। चलिए अब हम यहाँ बात कर लेते हैं कि अब इसकी जो है डेट कब तक रहेगी। अगर देखा जाए तो इसकी जो स्टार्टिंग डेट है, तो स्टार्टिंग डेट हम देखेंगे आज से स्टार्ट है ये, यानी कि 14/11/25 से ये 2025 से ये क्या है मतलब कि शुरू हो चुके हैं, यानी कि आज जो है बहुत सारे जो है स्टूडेंट अप्लाई करना शुरू कर दिए हैं। ठीक है, और लास्ट डेट की अगर बात की जाए तो ये जो है कब तक है, तो 4 दिसंबर तक है। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ये सारी जो है चीजें देख रहे हैं। अब यहाँ हम स्टूडेंट थोड़ा सा आपको स्क्रीन पर भी दिखा दे कि आपका जो है, जिससे कि आपको थोड़ा सा एक कंफर्मेशन हो जाए कि भाई कब तक हमें जो है
इसको ये अप्लाई करना है। जैसा कि यहाँ आपने देखा कि भाई रजिस्ट्रेशन ओपन जो है वो क्या है 14 नवंबर से जो है यानी कि आज के डेट से क्या है ये स्टार्ट हो चुका है और रजिस्ट्रेशन क्लोज जो हो जाएगा वो 4 दिसंबर में, ठीक है। और फी डिपॉजिट करना है आपको यानी कि 14 नवंबर से फी डिपॉजिट करना है और फी जो है क्लोज हो जाएगा डिपॉजिट करने का वो 4 दिसंबर तक, ठीक है। तो इसलिए आप सभी को जो है नोटिफिकेशन को केयरफुली होकर के पढ़ना है और उसके बाद ही अप्लाई करना है और आपकी जितनी भी अर्हता है वो अगर आप फुलफिल कर रहे हैं तो आप केवीएस और एनबीएस की जो है ये सारी पोस्ट से रिलेटेड जो है अपॉर्चुनिटी जो आपके लिए है उसको आप मिस नहीं करेंगे। तो चलिए आप सभी जो है इस वैकेंसी के लिए जो है एकदम पूरा प्रिपेयर्ड होइए कि भरना है, क्योंकि ये बार बार नहीं आती है और ये आपको अपने हाथ से जाने नहीं देना है। तो चलिए स्टूडेंट, आप सभी हमारे साथ बने रहे, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आगे केवीएस और एनबीएस की तैयारी से संबंधित और बहुत सारे विषयों के वीडियोस हम आपके लिए जरूर लाएंगे। आज बस इतना ही, तब तक के लिए आप सभी से जो है हम विदा लेते हैं। तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय।